कुमार 10 लाख से अधिक वोट से जीतने वाले रकीबुल हुसैन की बात करना चाहता हूं। आखिर इस उम्मीदवार में ऐसा क्या है जिसे असम के धुबरी की जनता ने 10,12,476 वोटों से जिताया है। 10 लाख से जीत के दावे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए किए जा रहे थे। वाराणसी के अखबारों में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम मंत्रियों के बयान मिल जाएंगे कि इस बार मोदी को 10 लाख वोटों से जिताना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जीते मात्र 1.5 लाख वोटों से। हम रकीबुल हुसैन के बारे में बात करना चाहते हैं। चुनाव के दौरान ना देखा हो तो अब देख लीजिए। कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ब्रह्मपुत्र नदी में नाव से प्रचार करने निकले हैं। सामने से गुजरती नाव लोगों से भरी हुई है। रकीबुल अपनी नाव से उनका अभिवादन करते हैं। धुबरी काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ एक पंचायत से दूसरी पंचायत में प्रचार के लिए नाव से जाना पड़ता है। क्या आपने गोदी चैनलों पर चुनावी कवरेज के दौरान रकीबुल हुसैन को प्रचार करते देखा था? हमारे देश में एक से एक नेता हैं, मगर 10 साल से गोदी मीडिया के चैनलों पर केवल मोदी ही दिखाए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि आपको या तो पता नहीं चलता या देर से पता चलता है कि कोई रकीबुल हुसैन जैसा है जो 10 लाख वोट से जीतने की क्षमता रखते हैं। इंदौर में बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवाणी को 11,72,000 वोट मिले हैं, मगर यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। इंदौर में 2 लाख से अधिक नोटा पड़ा है। आमने सामने के चुनाव के हिसाब से देखिए तो रकीबुल हुसैन पहले नंबर पर माने जा सकते हैं। असम के धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल को 10,12,476 वोटों से हरा दिया। धुबरी में 27 लाख मतदाता हैं। यहां मतदान 92.1% हुआ, जो तीसरे चरण तक देश में सर्वाधिक था। रकीबुल हुसैन को 60% वोट मिले हैं, 14,71,000 से अधिक, और बदरुद्दीन अजमल को 4.5 लाख। इतना फासला रहा। इस सीट पर बीजेपी एजीपी के गठबंधन को तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF असम की तीसरी बड़ी पार्टी है। इस बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, तीनों पर हार गई। अजमल इस धुबरी की सीट से 2009 से लगातार जीतते आ रहे थे। 27 लाख मतदाताओं तक पहुंचना आसान नहीं रहा होगा। आपने कुछ देर पहले नाव से प्रचार करते देखा। यहां रकीबुल हुसैन बाइक से कर रहे हैं। हालांकि इस बार असम में कांग्रेस को 3 सीटें मिली जितनी पिछली बार थी, लेकिन डीलिमिटेशन के बाद इन्हें बरकरार रख पाना कांग्रेस के लिए चुनौती माना जा रहा था। गौरव गोगोई की जोरहाट से जीत विशेष मानी जा रही है, क्योंकि डीलिमिटेशन के चलते उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट कालियाबोर खो दी और वे इस बार नई सीट से बीजेपी के सिटिंग सांसद तपन गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके खिलाफ बेहद आक्रामक प्रचार अभियान भी चलाया। सुप्रीम कोर्ट में डीलिमिटेशन के खिलाफ याचिका दायर है। जिस धुबरी से रकीबुल हुसैन चुनाव लड़ रहे थे वो उनका गृह क्षेत्र नहीं है, घर नहीं है। यहां से 300 किलोमीटर दूर सामागुरी से विधायक रहे हैं। रकीबुल हुसैन ने 2001 से विधायकी का चुनाव लड़ना शुरू किया। पहली बार में ही जीत गए, उसके बाद से कभी नहीं हारे। 5 बार विधायक रह चुके हैं और इस समय असम विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं। 2016 में जब बीजेपी की लहर चल रही थी तब भी जीत गए। रकीबुल ने अपनी राजनीति की शुरुआत NSUI से की, जब वे नौगांव के जिला अध्यक्ष बने। बाद में असम के अध्यक्ष भी बन गए NSUI के। 2001 में तरुण गोगोई ने विधानसभा का टिकट दिया और रकीबुल जीत गए। एक बार प्रफुल्ल मोहंता को भी हरा दिया। उस समय प्रफुल्ल मोहंता मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। रकीबुल के पिता भी विधायक रह चुके हैं। तरुण गोगोई सरकार में 2002 से 16 तक मंत्री रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ कांग्रेस सरकार में पहली बार मंत्री बनाए गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा तो एक बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन रकीबुल कभी नहीं हारे। हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे लड़ा स्वाली घर बिलाक भांगी दिए दिबेने निदिए कक এইজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গিৰে গনে শুই থকা অৱস্থাত
গিৰিয়েকক পুলিচ দি লৈ গৈ জেলত লৈ যায় নাই কওক। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ল'ৰাবিলাকক লগাই উঠাই লৈ গৈ পেলাই গুলি কৰি এনকাউণ্টাৰ কৰা বুলি কয়। সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক কৈছো, আপোনালোকে এবাৰ আমাক সুযোগ দিয়ক। যদি ইয়াত CID আহিছে কোনোবা বিজেপি UDFৰ, এই CID সকলক কৈছো, CID ভাইসকল, মই এই মানুহখিনিক অভয় দিছো, এই মানুহখিনিক মই কথা দিছো, আপোনালোকে এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছক আপোনালোকে সংসদ কৰক। 50টা হিমন্ত বিশ্বই আপোনালোকৰ নো মেডাল লগাব নোৱাৰে। পুনৰবাৰ কৈছো, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভোট কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক দিয়ক। 50টা হিমন্ত বিশ্বই আপোনালোকৰ নো মেডাল লগাব নিদিওঁ। আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকিম, বেয়াৰ নিচিনা আপোনালোকৰ থিয় হৈ থাকিম। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यह भी दावा किया था कि गौरव गोगोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे, मगर गौरव जीत गए। लेकिन रकीबुल को 10 लाख से अधिक वोट मिला है। असम की राजनीति में क्या कोई नया नेता उभर कर आ रहा है? कई बार यह बात रहस्य की तरह लगती है कि आखिर राजनीति में कोई नेता क्या करता है कि वो मीडिया में भी नहीं आता, लेकिन जनता के बीच उसकी जड़ें गहरी होती हैं। मोदी दौर में यह फॉर्मूला बना दिया गया कि बिना टीवी की राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान भी मीडिया से दूर हो गए। खुद को विदिशा में इतना खपा दिया कि 8,21,000 वोटों से जीत गए। अमित शाह की चर्चा है, वे 7,44,000 वोट से जीते, लेकिन उनसे भी ज्यादा वोटों से जीते हैं CR पाटिल। और इन सभी के गुरु नरेंद्र मोदी केवल 1.5 लाख वोट से जीते। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया 5,40,000 वोट से जीते हैं। लेकिन इन सब में रकीबुल हुसैन की जीत बड़ी है। असम के दूर दराज इलाके से आते हैं, इसलिए मीडिया शायद ही उन तक पहुंचे। साथियों, इस इलेक्शन में एक सिद्धांत लेना है आप लोगों को कि आप लोग ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा को चाहते हैं, हमारा खुला बात है, तो आप उनका दोस्त बदरुद्दीन राजवंशी को वोट दीजिए। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा का शासन का अंत चाहते हैं, तो इस बार आप लोग सिद्धांत लीजिए, कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन हमको वोट दीजिए। हम आपको उम्मीद करते हैं, हम आपको वादा करते हैं, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन को आप वोट देंगे, तो हम आपको वादा करते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा 1 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 2 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 3 नहीं, हिमंत बिस्वा शर्मा 50, कोई आपको एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वादा है आप लोगों के सामने। आप लोग वोट दीजिए रकीबुल हुसैन को, और ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर का शासन का अंत कीजिए। यही हमारा गुजारिश आप लोगों को है। इस चुनाव में जो मोदी का चुनाव कहा जा रहा था, कांग्रेस का उम्मीदवार 10 लाख से अधिक वोटों से जीतता है, वह भी एक मुस्लिम उम्मीदवार, जब तमाम राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से कतराने लगे हैं। रकीबुल हुसैन का जीतना मायने रखता है। उनके जैसे नेता को राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहिए और नए नेतृत्व को तैयार करना चाहिए। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को धुबरी, जोरहाट और नागांव में ही सीटें मिली। असम में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में खास अंतर नहीं। प्रियंका गांधी ने रकीबुल हुसैन के लिए प्रचार किया था। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना, 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और। यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं,
उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है। आप सबने इतनी धूप में इतनी लंबी बात सुनी मेरी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भारी बहुमत से जिताओ, चुनाव के बाद मैं वापस आऊंगी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि रकीबुल को भारी बहुमत से जिताइए तो वापस धुबरी आऊंगी। उत्तर पूर्व के राज्यों में इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई है। इसमें भी सबसे खास कांग्रेस का पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जातीय हिंसा से जूझते मणिपुर राज्य की दोनों सीटें जीतना है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 10 पार्टियों के गठबंधन का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस इनर मणिपुर की मैतेई बहुल सीट पर भी जीती है और आउटर मणिपुर की जनजाति सुरक्षित सीट पर भी। इनर मणिपुर में जीते कांग्रेस के उम्मीदवार बिमोल अकोईजाम नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मणिपुर का दौरा करने गए थे। वे वहां हिंसा के शिकार हुए लोगों से मिले और उन्होंने संसद के अपने भाषण में भी उस अनुभव को साझा किया। जनवरी 2024 में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत इसी हिंसाग्रस्त मणिपुर की जमीन से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने एक बार भी नहीं गए। 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार के चुनावी नतीजों में पूरे उत्तर पूर्वी भारत में बीजेपी की सीटें घट गई हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों ने 2019 में 25 में से 19 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार उनकी सीटें घटकर 15 पर आ गई।